कितना मेरे नबी को सताया गया, तरह तरह की तकलीफें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ो, अबू लहब के आप वाकया सिर पढ़ो कि तने तनहा अबू लहब ने मेरे नबी को कितना सताया। बेशक हर तरीके से तकलीफें पहुंचाई गई। बेशक वही था दूसरों को खिलाने वाला, कभी खुद भूखा रहता था। वाह वाह, क्या बात है, वाह। जब जरूरत पड़ती थी तो मेरे नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी यह हाल होता था कि पीठ पे दो दो पत्थर बंधे हुए, भूखे हैं, प्यासे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप पूरी जिंदगी पढ़ डालें, कहीं आप ये नहीं पढ़ेंगे कि मेरे नबी को कभी ताजी रोटी भी मिली। अल्लाह जिसके सदके में दुनिया को खिला रहा हो, जिसके सदके में अल्लाह ने सब कुछ दिया हो, उसका यह हाल है। तो ये सब बातें सुन के हमें नहीं करना चाहिए अरे फला बंदा तो ऐसा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। अरे पता नहीं अल्लाह को उसकी कौन सी अदा पसंद आई हो, अल्लाह उसे दुनिया से गुनाहों से पाक उठाना चाहता हो, तभी अल्लाह ने ऐसी मुसीबत में उसे डाला। ऐसा अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसीबत बुखार है। बुजुर्गों ने फरमाया कि बुखार एक ऐसी चीज है कि क्योंकि ये बुखार पूरे जिस्म पे रहता है, तो जिस्म के हर आज़ा के जो गुनाह होते हैं इससे धुलते हैं। हर आज़ा को तकलीफ होती है। बुजुर्गों का तरीका था कि वो 3-3 दिन तो दवाई नहीं लेते थे बुखार की, वो इसे अल्लाह की रहमत समझते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा हाल क्या, हमें तो जरा सी तकलीफ हो हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। हमें हुजूर की जिंदगी पढ़ना चाहिए। हर साल यौम विलादत मनाते हैं, हम पढ़ें हमारा नबी दुनिया में जब तशरीफ लाया था तो अरब का माहौल कैसा था। हम पढ़ें हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी। हम पढ़ें कि हमारे नबी का बचपना कैसा था। हम पढ़ें हमारे नबी की जवानी कैसी थी। हम पढ़ें कि हमारे नबी ने जो 40 साल मक्के में नबुव्वत के पहले गुजारे वो दिन आखिर कैसे थे। हम पढ़ें कि काफिरों ने मेरे नबी पे कैसा कैसा जुल्म किया था। और फिर हम अपने नबी के मोजिज़ात पढ़ें कि हमारे नबी ने कैसे कैसे मोजिज़े दिखाए। यही जंगे बद्र है। मेरा नबी इशारा कर रहा है कि फला वहां मारा जाएगा, फला यहां मारा जाएगा। आज हमारे ही पड़ोस के लोग, अभी देखना आप 2-3 दिन बाद कैसे लोग भौंकें। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में कमियां निकालेंगे, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखियां करेंगे। आप देखना अभी 3-4 तारीख में लेकिन जो भौंकने वाले बता दे आए कैसे रहे वो भी तुम्हें मालूम है। मेरे नबी से जिसने लड़ाई मोल ली, ना वो दुनिया का रहा ना आखिरत का रहा। इनके ये अगर सही लोगों से बात करें, सही लोगों के सामने आए और फिर कहें कि नबी को ये नहीं था, नबी को वो नहीं था, बुजुर्गों को ये नहीं था, बुजुर्गों को वो सही जवाब देंगे उलमा कि क्या था क्या नहीं था। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की बारगाह में ये बहुत जाता है। बेशक, सहारनपुर जो इनका मरकज है, अक्सर वहां के तलबा जाते हैं। वहां की एक चीज मशहूर है कि जो वहां कुरान का दौर कर लेता है वो कभी कुरान नहीं भूलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग के आस्थाने के यहाँ मशहूर है, और ये अपने बच्चे लेके वहां जाते हैं। सरकार इमाम रब्बानी के न जाने कितने मुकाशिफात ऐसे हैं कि जिन इनके हर जवाब की जो दलीलें, सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की पूरी जिंदगी सुन्नतों भरी थी। बेशक, हद तो यह है कि आपका वक्त विसाल आया, एक सुन्नत आपकी तर्क हो रही थी। आपने अपने बेटों से वसीयत की कि हमारा कोई नवासा नहीं है, अगर हमारा कोई नवासा आए तो मेरी कब्र पे लाके पेशाब करा दे। अल्लाह, दुनिया से जाते जाते मेरी सिर्फ यही सुन्नत छूट रही है। क्या नहीं इमाम रब्बानी ने किया। इमाम रब्बानी ने उर्स भी मनाया। अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्ला के हर साल उर्स में वो शरीक होते थे। बेशक,
ये मुनकिरीन हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तो गुस्ताखियां जो करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पे एतराज है, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाजिर और नाजिर पे इन्हें एतराज है। अरे ये तो हुजूर को कैसे छोड़ देते जब इन्होंने अल्लाह ही को ना छोड़ा। अल्लाह के बारे में लिख दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ये किसके होके रहेंगे? जिसने तुम्हें पैदा किया तब तुम उसके वफादार नहीं तो किसके वफादार होगे? बेशक सरकार इमाम रब्बानी का तरीका था। सरकार इमाम रब्बानी के दो बेटे ख्वाजा मोहम्मद फर्रुख, ख्वाजा मोहम्मद ईसा बचपने में इंतकाल हो गया। एक की 5 साल, एक की 11 साल उम्र थी। ताउन की वबा चली थी उस टाइम। एक को दफना के आए, दूसरे का इंतकाल हो गया। ऐसे बेटे 5 साल की उम्र में उस बेटे का ये हाल था कि हामिला औरत के पेट को देख के बता देते थे कि लड़का है कि लड़की। अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे वो तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम थे, उनके बारे में तुम कहते हो उन्हें इल्म गैब नहीं था। अरे इनके गुलामों से पहले निकलो तब नबी तक पहुंचो। है क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजारों वाकयात ऐसे सुना सकता हूं बुजुर्गों के ताल्लुक से, न जाने उन्होंने क्या क्या बता दिया। इंतकाल हो गया। सरकार इमाम रब्बानी का तरीका था कि तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, अपने दोनों बेटों के नाम इसाले सवाब करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी का जब तरीका रहा इसाले सवाब करने का, ये तो उन्हें मानते हैं। उनके तो इस काम को वो काट भी नहीं सकते। वहां जाके ये फातिहा भी पढ़ते हैं, ये अपने दिलों को भी झुकाते हैं, ये वहां तुरबते इमाम रब्बानी पे खड़े होकर ये दुआ भी मांगते हैं, ये सब कुछ करते हैं वहां। हाल ये था उन बच्चों का। इमाम रब्बानी खुद फरमाते हैं, आप मकतूबात शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि हमारे दोनों बेटों का ये हाल था कि जब हम उनके नाम से इसाले सवाब करते थे तो दोनों बेटे हमारे पास आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधे विसाल हमारे हुजरे में आते थे, जब हम नमाज पढ़ते थे, फातिहा पढ़ते थे, वो हमारे इर्द गिर्द टहलते रहते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्हें हम जब बख्श देते थे वो अपनी कब्रों की तरफ चले जाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी तो सरकार इमाम रब्बानी फरमाते ये हाल होता था कि हम उठने में लेट हो जाते थे तो उनमें से एक बेटा मेरे पास आता था, मुझे उठाता था। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहता था अब्बू जान आप उठिए, वुजू कीजिए, नमाज पढ़िए, जब तक हम अपने दूसरे भाई को बुला लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार इमाम रब्बानी का मामूल था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंगे बद्र हुई थी, सरदार मक्का जो को कत्ल करके जब एक कुएं में डाल दिया गया था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन रुकने के बाद जब वो चलने का इरादा किया तो आप गए उस कुएं के पास, नाम ले लेके कहा, ऐ अबू जहल, ऐ उतबा, ऐ शैबा, सबके नाम मेरे नबी ने लिया और उनसे कहा कि तूने देख लिया क्या अंजाम हुआ तुम्हारे साथ। हजरत उमर फारूक ने कहा भी कि हुजूर ये सुन भी रहे। मेरे नबी ने कहा ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। कुफ्फार के बारे में कह रहे हैं। अरे जब काफिर सुनता है तो मोमिन क्यों नहीं सुनेगा? क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक साहब पहुंचे, उन्होंने सलाम अर्ज किया तो उनके दिल में हुआ कि पता नहीं सरकार अमीर हमजा ने मेरा जवाब दिया कि नहीं दिया। आवाज आई कि तुमने तो एक बार सलाम किया, तुम्हारे सलाम का जवाब हम कयामत तक देते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो आप सोचें, कहने वाले तो कहते रहते हैं, उंगलियां उठाने वाले तो उठाते रहेंगे, ये तो शुरू से चला आ रहा है। लेकिन हमें अपने अकायद के मामले में पुख्ता रहना चाहिए। हम उनकी दाढ़ियां देख के, हम उनकी टोपियां देख के, हम उनके लिबास देखकर, हम उनकी नमाजें देखकर हम फिसले ना, हम बहके ना।
बल्कि एक हम अपना मकसद हयात बना लें, हम ये ठान लें कि जो मदीने का होगा वही हमारा होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने का नहीं वो हमारा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा ने यही किया, जो मदीने का था वो उनका था। वो अपने बेटे को भी धुतकार देते थे, अगर तू गुस्ताखे रसूल है तो कभी हमारा नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने क्या अपने बेटे से कहा था, जब बेटा ईमान ले आया, बेटे ने कहा, अय अब्बा जान, एक वक्त था, एक जंग के मौके पर आप मुसलमानों के साथ था, मैं काफिरों के साथ। अब एक वक्त ऐसा आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे थी, लेकिन मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद हैं। हजरत अबू बकर ने क्या जवाब दिया था? हजरत अबू बकर ने कहा था, बेटा तूने तो ये सोच के छोड़ दिया मैं तेरे वालिद हूं, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे होती तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि तू मेरा बेटा है, बल्कि ये सोच के तुम्हारी गर्दन उड़ा देता कि तू हमारे नबी के दुश्मन। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सहाबा की ये मोहब्बत थी। सहाबा तो हर काम अपने नबी के लिए करते थे जब जरूरत पड़ती थी। सहाबा की बहादुरी, उनकी जानिसारी, उनका जज्बा देखेंगे आप ताज्जुब करेंगे। हजरत कतादा की आंख निकल गई थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंख का ढेला उठाया, आंख में रख दिया, अपना हाथ फेर दिया, लुआबे दहन लगा दिया। हजरत कतादा को पहले से ज्यादा नजर आने लगा। तो क्या क्या अभी हमसे पहले आपने सुना था हजरत रबिया का वाकया, क्या कहा था उन्होंने? मेरे नबी ने कहा था, रबिया जो मांगना हो मांगो। तो रबिया ने यह नहीं कहा था सिर्फ हुजूर जन्नत चाहिए, बल्कि रबिया को भी मालूम था कि जन्नत का भी मालिक मेरा नबी है। तो क्या था, हुजूर जन्नत तो चाहिए चाहिए, लेकिन जन्नत में आपका कुर्ब चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने यह नहीं कहा था, रबिया हम तुम्हें जन्नत नहीं दे पाएंगे, हम जन्नत में अपना कुर्ब नहीं दे पाएंगे। हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो महबूब खुदा थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक औरत ने कुछ काम कर दिया, शायद आपकी खादिमा थी या क्या थी। हजरत मूसा ने कहा कि जो मांगना हो मांग लो। तो उस औरत ने भी, हम तो समझते हैं कि दुनिया में शायद बहुत अक्लमंद औरत रही होगी। क्या कहा हजरत मूसा से, क्या आप जिस महल में रहेंगे हम भी उसी महल में रहेंगे। हजरत मूसा ने क्या कहा था, अरे हम तो नबी हैं, हमारे महल अलग होगा, हमारी मंजिल अलग होगी, तुम कोई नबिया तो हो नहीं, कुछ हो नहीं तुम, तो हम कैसे तुम्हें देते। तो अल्लाह ने क्या कहा था, मूसा अरे ये क्यों नहीं कह देते कि जहां नबी रहेंगे, जहां बादशाह रहेंगे, वहां उनके खादिम भी तो रहेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब सोचें आप कि जब सब कुछ हमारे पास है, बादशाहों का बादशाह हमारे पास, हाकिमों का हाकिम हमारे पास, जिंदगी देने वाला हमारे पास, मौत देने वाला हमारे पास, रिस्क देने वाला हमारा रब, समझे, सांसें चलाने वाला हमारा रब, इज्जत देने वाला हमारा रब, जलील करने वाला हमारा रब, सब कुछ जब देने वाला हमारा रब है, तो हम इधर उधर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? हम दूसरों को चक्कर में क्यों पड़े? जो कुछ मांगना हो हमें अपने रब से। आज हम इन हुकूमतों से परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान सिर्फ अपने गुनाहों की वजह से। अरे ये तो 5 साल की हुकूमत है, 10 साल की हुकूमत है, 15 साल की हुकूमत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखो तो रब इनके साथ क्या करता है। अरे इन्हें हुकूमत देने वाला तो भी तो मेरा रब है, तो हमें घबराने की क्या जरूरत है, हमें डरने की क्या जरूरत? जब अल्लाह मौत देगा तब हम चले जाएंगे। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे हम जिंदा हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। बेशक बेशक। हज़रत खालिद इब्न वलीद की तमन्ना थी, न जाने कितनी जंगें लड़ी, लेकिन उस मर्दे मुजाहिद, मर्दे कलंदर की तमन्ना जिंदगी भर रही, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। तने तनहा लाखों में घुस जाया करते थे, हजारों का मुकाबला करते थे, लेकिन नहीं, उनकी किस्मत में शहादत थी। बिस्तर पे उन्हें की रूह निकली। बेशक। तो हमें आपको चाहिए कि ये हमें नहीं मार पाएंगे। हमें मारने वाला कोई भी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, बेशक। और ना हमें जिलाने वाला।
रब जो चाहेगा वो हमारे साथ हो। बेशक हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लें, बेशक हम तालीमात मदीना पे अमल कर लें, बेशक हम सहाबा जैसी जिंदगी अपना लें, तो देखना इंशाअल्लाह मौत भी हम पे रश करेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया, मोमिन जब मरता है तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को, हम ये समझते हैं कि मौलाना मुजीब साहब ने आपसे कई वादे लिए, झूठ बोलने, नमाज पढ़ने, एक भी अगर वादे पे आप कायम रहे, इस्तिकामत बनी रही, तो हम समझते हैं ये हमारा प्रोग्राम लाखों प्रोग्रामों पे बकरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ नहीं, सिर्फ आप एक नियत कर लो कि इंशाअल्लाह आज से झूठ नहीं बोलेंगे। बेशक आज से झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोलेंगे। और झूठ यही नहीं कि सिर्फ जबान से झूठ, झूठ भी बहुत तरीके का होता है। बुजुर्गों ने तो बड़ी इसकी तफसील बयान की झूठ की, लेकिन कम से कम इतना ही ठान लो कि हम जबान से झूठ नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे और भी जो सारे झूठ होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। और नबी का इश्क अपने अंदर पैदा करो, सहाबा जैसी मोहब्बत पैदा करो। आप देख लेना इंशाअल्लाह दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आज इनकी हिम्मतें क्यों बढ़ गई हमारे सरों पे प्रोग्राम करने की? कमी तो हमारी है, हमने इन्हें मौका दिया। हम अगर पहले से चुस्त रहे होते, हम पहले से अगर मुतहर्रिक रहे होते, हमारे अंदर अगर दीन का जज्बा होता, आज हम क्या सोचते हैं, दीन की तबलीग करना, अरे इमाम साहब करें, जो कुछ करना, जब दीन का मसला आता इमाम साहब करें। एक इमाम बेचारा क्या क्या करेगा, और इमाम अगर कुछ और सही भी कर दे और दूसरों की नजर में सही ना हो तो फिर इमाम साहब के ऊपर सवार। हद तो यह है कि जब घर का गुस्सा होता है वो भी इमाम के ऊपर निकलता है। बेशक बेशक। ये चटाई सीधी क्यों नहीं है, मस्जिद साफ क्यों नहीं है, ये मुसल्ला सीधा क्यों नहीं है, लोटे सीधे क्यों नहीं रखे, ये सब इमामों के ऊपर बीतती है। हम अपने बच्चे को इमाम नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को फला बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, वकील बनाएंगे। हम ये नहीं कहते आप डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, सब कुछ बनाओ आप, लेकिन पहले उसे कुरान की तालीम दो। बेशक। दुनिया की तालीम कितनी भी मियारी हो जाए, लेकिन वो इंसान को इंसान नहीं बना सकती। वो दीन की तालीम है जो इंसान को इंसान बनाती है। कोई ऐसा बता दे, आज जितने बमबारी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ये उलमा नहीं है। दाढ़ी टोपी होना अलग बात है, कुर्ता शलवार पहनना अलग बात है। हर एक कोई कुर्ता शलवार पहन ले या दाढ़ी टोपी रख ले तो ये थोड़ा कि ये आलिम है या हाफिज है, इसे दीन की तालीम हासिल है, या उर्दू पढ़ लेना सिर्फ वो आलिम थोड़ा है। बहुत से हमारे भाई लोग हैं बैठे कुर्ता शलवार में, दाढ़ी भी है माशाल्लाह, टोपी भी लगी है, और बहुत से ऐसे भी इन्हें देख के भी ये कहेंगे हाफिज जी। बहुत से हमारे बच्चे कह देते हैं हाफिज जी। लेकिन जो सही उलमाए रब्बानीन होंगे वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे किसी मोमिन के दिल को ठेस पहुंचे। बेशक बेशक। हम अगर ठान ले कि हम अपने हमारे अगर अल्लाह ने हमें 2 बच्चे दिए हैं तो एक बच्चे को हम इल्म दीन जरूर हासिल कराएंगे। और देख लेना, एक वो बच्चा जो आपका डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस किया है, जो कुछ भी किया है, आप उसे दुनिया के लिए इस्तेमाल कर लें, आपके 10 साल 5 साल काम आएगा। लेकिन वही हाफिज कुरान, वही आलिम दीन कल जब कोई नहीं काम आएगा तो आपकी कब्र पर खड़े होकर वो फातिहा पढ़ेगा, वो आपको काम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां कोई आपके काम नहीं आएगा वहां वो काम आएगा। तो एक आप इस दुनिया के लिए तैयार कर लो, एक उस दुनिया के लिए तैयार कर लो, फिर आप खुद फर्क देख लेना कि कौन सी दुनिया अच्छी है, बेशक, कौन कहां काम आ रहा है। हमारे बुजुर्गों तरीका देखें,
हजरत हसन बसरी, आखिरी बात आपको बताएं, देखें नेकों की बरकत। हजरत हसन बसरी के पास एक औरत आई कि मेरी जवान बेटी खत्म हो गई, आप हमें कोई वजीफा बता दो। तो उन्होंने एक वजीफा बता कि मैं ख्वाब में देख लिया करूं। उन्होंने वजीफा बता दिया, वो चली गई। रात में ख्वाब में देखा उसकी जवान लड़की आग के शोलों में, अल्लाह का अजाब हो रहा है। घबरा के उठी, सोचने लगी इससे बढ़िया था कि ना वजीफा पूछती। बेटी के जाने का गम और बेटी को अल्लाह के अजाब में देखा, आग के शोलों में देखा, गम दुबाला हो, दोहरा गम लग गया। फिर दौड़ी दौड़ी हजरत हसन बसरी के पास आई, कहा हजरत आपसे वजीफा पूछ के गई थी, अपनी बेटी को देखा, ऐसी हालत में देखा। हजरत हसन बसरी एक दिन, अल्लाह वाले हैं, पता नहीं कब जमीन पे है कब कहां, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। एक दिन जन्नत की सैर पे हजरत हसन बसरी पहुंच गए। देखा एक खूबसूरत महल है, उस महल से एक लड़की निकली और आके हजरत हसन बसरी को सलाम किया और कहने लगी कि आप मुझे पहचाने? हजरत हसन बसरी फरमाते नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, कौन हो? तो कहने लगी मैं वही लड़की हूं जिसकी मां आपसे वजीफा पूछ के गई थी मुझे देखने के लिए। अब हजरत हसन बसरी ताज्जुब में सोचने लगे, इसकी मां ने तो कुछ और बताया था, आग के शोलों में देखा था, अल्लाह के अजाब में देखा था, और ये तो यहां जन्नत के आलीशान महल में। उससे पूछा आखिर वजह क्या, तुम्हारी मां ने तो ऐसा ऐसा बताया था और तुम्हें तो हम जन्नत के इस महल में देख रहा हूं। तो वो लड़की कहने लगी जो मेरी मां ने बताया था वो भी सच था और जो आप देख रहे हैं ये भी सच है। कि जब मेरी मां ने देखा था तो मैं अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार थी, मुझ पर अल्लाह का अजाब हो रहा था, लेकिन एक अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह का नेक बंदा मेरे कब्रिस्तान से गुजरा। मैं पूरे कब्रिस्तान में 5 लोग ऐसे थे जिन पे अल्लाह का अजाब हो रहा था। उस अल्लाह के वली ने देखा, कुछ दुरूद शरीफ पढ़े, हम 5 के नाम बख्श दिए, अल्लाह ने हम 5 को जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सोचें आप, जब हम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर भी बगैर एक्सरे और बगैर अल्ट्रासाउंड के जब अंदर का नहीं बता सकता तो वो कब्र का क्या बताएगा। और वहां तो कोई अल्ट्रासाउंड या एक्सरे होना नहीं है, वो देख भी नहीं पाएगा ना कुछ पढ़ पाएगा। तो हमें आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीन से आरास्ता करें। बेशक बेशक। हमारे हर घर में सही आलिम एक तैयार हो जाए। हमारा आलिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबको अच्छा भी नहीं कह रहे हैं, जिनके अंदर खौफ खुदा है, जो काम सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करते हैं, वो किसी और के लिए नहीं करते, ना किसी से डरते हैं ना किसी से दबते हैं। उनका काम यही है कि दीन का सही काम करेंगे, डरेंगे सिर्फ अल्लाह से, मांगेंगे सिर्फ अल्लाह से, हाथ सिर्फ अल्लाह की बारगाह में फैलाएंगे। बेशक बेशक। आप आज ठान लें फरीकापुर के लोगों, अगर यहां 10 आलिम सही तैयार हो गए तो ये आपके कुर्ब में जो जुल्मतें हैं इंशाअल्लाह एक दिन ये छट जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कन्नौज क्या था पहले? गैर मुकल्लिदों का शहर था। नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली तो गैर मुकल्लिदों का इमाम हुआ, वो कन्नौज का, उसकी फैलाई हुई गैर मुकल्लिदियत। एक मस्जिद सिर्फ अहले सुन्नत के पास थी, सारी मस्जिदें सब जो हमारे पुराने लोग हैं कन्नौज का हाल जानते क्या था कन्नौज में। लेकिन एक मर्द मुजाहिद आया, एक मर्द कलंदर आया कन्नौज में, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अल्लाह की जात पे भरोसा करके उसने जो कदम बढ़ाए, आज एक जात से हजारों उलमा तैयार हो गए, कन्नौज की जुल्मतें छटती चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहारें आ गई, बुजुर्गों के नाम लेवा कन्नौज में पैदा हो गए, मदीने के आशिक कन्नौज में जन्म लेने लगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम ऐसे लोग तैयार नहीं करेंगे तो क्या होगा?
वो बोल के जाएंगे, आप अहले सुन्नत के किसी आलिम दीन को बुला लेंगे, वो बोल जाएगा, वो उनके बोलने उनके बोलने से ये रात रात भर बोलना चालना लगे रहेगा, कोई नतीजा तो निकलने वाला नहीं। लेकिन अगर एक घर का कोई आलिम तैयार हो गया तो कम से कम उस घर की सुन्नियत महफूज हो जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पता नहीं कब उसके वालिद किसी लालच में आके अपनी बेटी गैरों को देते हैं, अपना लड़का किसी गैरों को देते हैं। अच्छा, हमारा हमने जो उन्हें तरक्की दी किस वजह से? हमारे वालिद साहब ने बहुत पहले यही फरमाया था, क्या कहा था? मना किया था कि अगर हम उनके भट्टों से ईंटें लेना बंद कर दें, उनके कोल्डों में आलू रखना बंद कर दें, उनके यहाँ शादी ब्याह करना बंद कर दें, तो देखना आप एक दिन लाइन पर ना आ जाए तो कहना। वाह वाह। लेकिन हम तो देखते हैं अरे लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, वो कुछ भी हो, लड़का और लड़की बाद में देखो, अच्छा पहले ये देखो कि ये हमारे नबी को मानता है कि नहीं मानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को वैसा ही मानता है जैसा मेरे रब ने पैदा किया है। ये बुजुर्गों से मोहब्बत करता है कि नहीं करता है? बेशक बेशक। हमें पहले ये देखना चाहिए, फिर हम देखें कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी। बेशक। ना अगर हमने सिर्फ पैसा देख के, उनकी इज्जत देख के, उनकी शोहरत देख के, उनके चेहरों को देख के अगर हमने अपनी लड़की दे दी या लड़का दे दिया, ये समझ लो आप अजाब के मुस्तहिक बन गए, रसूल के गुस्ताख पैदा होंगे, बुजुर्गों की शान में कमियां निकालने वाले अब उससे जन्म लेंगे। वो जितनी भी गुस्ताखियां करेंगे, जितने भी गलत काम करेंगे, देने वाले आप हो, आपको सबका अजाब मिलेगा। बेशक। तो हमें आपको चाहिए हम अपने आप को सुधारें और नियत कर लें इंशाअल्लाह हम अपने एक बच्चे को आलिम दीन जरूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान की तालीम, फिर आप कुछ भी कर लेना, आप एक इदारे में आप आलिम दीन उसे बना लो, आलिम बनने के बाद उसके बाद भी वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। जो चाहे ना आप बना लेना, जरूर नहीं कि आप इमामत पे लगा दो या किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए उसे रख दो, हम ये नहीं आपसे कहते हैं, लेकिन उसे कम से कम दीन के मामले में इतना पुख्ता कर दो कि वो अपना भी ईमान बचा ले, अपने घर वालों का भी ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे ऐसा कर दो, देखना आप इंशाअल्लाह हमारे गांव में बहारें आ जाएंगी इंशाअल्लाह। आप अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, हुजूर के सदके में इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जरूर देगा, दे रहा है। इतने गुनाहों के बावजूद हमें दे रहा है। हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, इज्जतें बची हुई कि नहीं बची हुई, सब कुछ है। आखिर है क्या? अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमारी इज्जतें बचाए। बेशक बेशक। अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमें दे रहा। रोज हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं, हम अपने बाप की नाफरमानी करते हैं, बाप हमें घर से निकाल देता है, धुतकार देता है, भगा देता है, कहता है जब सुधर जाओगे तब हमारे घर पे कदम रखना। लेकिन वो मेरा रब है जो बड़ा गफूर रहीम है। हम रोज उस रब की नाफरमानी करते हैं। हम जब मस्जिदों से हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं आती हैं तो हम मस्जिदों से दूर दूर भागते हैं, लेकिन तब भी अल्लाह जब दोपहर होती है तो मुझे 2 रोटी देता है, जब शाम होती है तब भी मुझे खाना देता है। बेशक बेशक। इतनी हम दिन भर में नाफरमानी अपने रब की करते हैं, लेकिन मेरा रब इतना बड़ा रहीम है कि वो हमें खिला रहा है, जिंदा रखे हुए। बेशक। वो जब चाहे आपको मार दे। कैसी कैसी बीमारियां आज के दौर में, कैंसर आम हो चुका है, फालिज आम हो चुकी है, तरह तरह की बीमारियां हैं, जवानों को कैंसर हो रहे हैं, जवानों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जवानों को फालिज का असर हो रहा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो, बेशक। महबूब के नाम पर मरते रहो और अल्लाह से दुआ करते रहो, अल्लाह ऐसी मूजी बीमारियों से हमें बचा के रखे। बेशक बेशक। आमीन। तो आप देखना जब अल्लाह के होके रह जाओगे इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारा होके रह जाएगा। बेशक। तुम अल्लाह के लिए करो, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में लग जाएगा। तो हमें आपको चाहिए हम अपनी जिंदगी को बदलें। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए आमीन। और इसके सजाने वालों को, मेहनत करने वालों को अल्लाह बेशुमार तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। और आप एक मशवरा हम और आपको देंगे, प्रोग्राम बहुत होते हैं गांव में, हर जगह मिलाद की महफिलें होती हैं, लेकिन किसी को बुलाओ, बस ऐसे इंसान को बुलाओ जो सुलझी हुई तकरीरें करे।